बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आईसीबीएन है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। तो बच्चों, आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन पौधों को वैज्ञानिक नाम देता है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। पर बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी तो याद रखते हैं पर 1-2 साल के बाद में यह बात भूल जाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है कि पौधों को जिसमें पढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो इसीलिए बच्चों आपका हो जाएगा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ना कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा क्वेश्चन है द्विपद नाम पद्धति किसने बताया है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस और ऑप्शन डी जॉन रे। यह क्वेश्चन 1993 और 1990 में पूछा गया है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि अर्नेस्ट हैकल ने फाइलम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा को बताया था 1866 में और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बताया था। वहीं अर्नेस्ट मेयर ने जाति विविधता की उत्पत्ति, और जैविक प्रजाति की परिभाषा बताई थी। और जॉन रे ने सबसे पहली बार स्पीशीज की वैज्ञानिक परिभाषा बताई थी। वहीं कैरोलस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को अपनाया था। तो बच्चों, द्विपद नाम पद्धति यह कैरोलस लिनियस ने अपनाया था। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी द्विपद नाम पद्धति के घटक है और यह नाम पद्धति सी के द्वारा बताई गई है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? यह क्वेश्चन मणिपुर 2023 में पूछा गया है। तो बच्चों, आपको पता है द्विपद नाम पद्धति द्विपद नाम पद्धति में 2 घटक होते हैं।
उसमें पहला यह वंश नाम होता है और दूसरा यह जाति संकेत पद होता है। और यह द्विपद नाम पद्धति किसने बताई है? कैरोलस लिनियस ने बताई है। तो इस क्वेश्चन को अगर ऊपर दिए हुए ऑप्शन के साथ मेल करे तो ए हो जाएगा वंश नाम, बी हो जाएगा जाति संकेत पद और नाम पद्धति सी के द्वारा बताया है, तो मतलब कैरोलस लिनियस सी बन जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वह सेकंड ऑप्शन से मेल खाता है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, आम का सही वैज्ञानिक नाम बताएं जिसे कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले वर्णित किया। तो बच्चों, इसका सही आंसर जानने से पहले आपको वैज्ञानिक नाम के कुछ सार्वजनिक नियम के बारे में जानना जरूरी है, जो इस प्रकार है कि वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द यह वंश नाम होता है, वहीं दूसरा शब्द यह जाति संकेत पद होता है और वैज्ञानिक नाम के अंत में या जाति संकेत पद के बाद में यह लेखक का नाम आता है और वह भी बहुत संक्षिप्त रूप में। और जो वंश नाम होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और जाति संकेत पद का पहला अक्षर यह स्मॉल लेटर में होता है। इसीलिए आंसर होगा मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा वंश नाम बताता है, इंडिका जाति संकेत पद बताता है और उसमें भी एम कैपिटल है और जाति संकेत पद का पहला अक्षर आई वह भी स्मॉल है और लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में है और जाति संकेत पद के बाद में लिखा हुआ है, इसीलिए यह आंसर करेक्ट है। और इससे मिलता जुलता आंसर ऑप्शन डी है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है, जैविक नाम का पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या होता है? तो बच्चों, इसका आंसर जानने से पहले आपको जैविक नाम के कुछ सार्वजनिक नियम है उसे जानना जरूरी है, जो यह बताता है कि जैविक नाम का पहला शब्द यह वंश नाम बताता है और जैविक नाम का दूसरा शब्द यह जाति संकेत पद बताता है। इसीलिए बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन है, हर वैज्ञानिक नाम में कितने घटक होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बच्चों वैज्ञानिक नाम में 2 घटक होते हैं,
पहला होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति संकेत पद। इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। 7वां क्वेश्चन है, हम सामान्यतः पौधों तथा प्राणियों को उनके डैश नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी स्थानीय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी भौगोलिक। तो बच्चों, सामान्यतः हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी स्थानीय करेक्ट ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है, स्थानीय नाम डैश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते हैं। ऑप्शन ए एक ही देश, ऑप्शन बी एक ही राज्य, ऑप्शन सी एक ही शहर और ऑप्शन डी एक ही गांव। तो बच्चों, यह क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है और यह बताता है कि स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए एक ही देश करेक्ट ऑप्शन है।